अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ अहमद। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है वो हर घंटों के हिसाब से जो है वो चेंज हो रही है और हर घंटों के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। इसी तरह आज भी जो है नाज़रीन, MQM ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ऑफिशियली तौर पे जो है अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान के ख़त के हवाले से जो है अवाम के अंदर एक तजस्सुस पाया जाता है कि क्या थ्रेट ऐसी दी गई है, किस कंट्री की तरफ से दी गई है और क्या बात उस ख़त में कही गई है, वो पब्लिक जानना चाहती है। लेकिन कुछ आइनी तौर पे पाकिस्तान बाउंड है और कुछ सिक्योरिटी एक्ट की वजह से जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो जो है ऑफिशियली अनाउंस किया जाए उस ख़त के हवाले से। लेकिन जो उसका मतन है उसके हवाले से आज एक जो है इमरान खान ने ये कहा था कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं, उन्हें सिर्फ जो है इसके हवाले से कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसी हवाले से जो सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया गया था उनको जो है इस चीज़ के ख़त के हवाले से वैसे तो ये भी नहीं बताया गया है कि किस कंट्री की तरफ से थ्रेड है, ये किस कंट्री की तरफ से ख़त आया है और क्या बात, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं बताया गया है, कुछ मफहूम बताया गया है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है रूस और यूक्रेन के जंग के हवाले से, उससे अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ वो नाखुश हैं। वो नाखुश हैं पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के हवाले से रूस और यूक्रेन की जंग के। सेकंड चीज़ ये कि जो पॉलिसीज़ इमरान खान साहब बना रहे होते हैं और जो चीज़ पेश कर रहे होते हैं उसके हवाले से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की ये ज़ाती पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं है नाज़रीन, लेकिन ये उनके तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया है कि ये इमरान खान अपनी जो ख़यालात है उसको मुसल्लत कर रहे होते हैं और जो है अपने पास से ये पॉलिसीज़ बनवा रहे होते हैं। थर्ड चीज़ ये कि नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने जो दौरा किया था रूस का, उसके हवाले से जो है बहुत नाराज़गी का इजहार किया गया, जिस पे जो है यहाँ के फोरम ने जो है वो ब्रीफ किया, वो वजाहत की इस चीज़ की कि ये पहले से डिसाइडेड था और इमरान, तमाम मीडिया चैनल्स को भी पता था, तमाम मीडिया चैनल्स ने अनाउंस किया हुआ था, इवन ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी पता था और एक दिन पहले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मशावरत भी हुई थी। फिर उसके बाद वो रूस के दौरे पे गए थे, जबकि उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि रूस जो है वो सेकंड डे ही जो है वो यूक्रेन पे हमला कर देगा। थर्ड ये नाजरीन को जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये कहा गया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कामयाब होती है और अपोजिशन अगर कामयाब हो जाती है तब तो ये काबिल कबूल होगा, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं मामलात को दरगुजर कर दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। अपोजिशन अगर कामयाब हो जाती है, वो माइनस इमरान खान वाला बेसिकली वो फार्मूला उन्होंने पेश किया है। तो वो ये कहा गया है कि अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर तो दरगुजर कर दिया जाएगा चीज़ों को। लेकिन अगर इमरान खान की गवर्नमेंट इसी तरह बरकरार रहती है और इमरान खान साहब ही रहते हैं, तब मामलात बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये तो मैं आपको बहुत फॉर्मल वे में बता रहा हूँ, लेकिन नाजरीन ये बहुत इनफॉर्मल वे में कहा गया है। मतलब एक थ्रेट दिया गया है। थ्रेट कैसे दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की गई है। और नाजरीन, ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका ये मतलब उनकी राय ये है कि ये थ्रेट दिया गया है ये अमेरिका की तरफ से, ये अमेरिका की जो इनके ख्याल है। वैसे ऑफिशियली ये बताया नहीं गया है, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये भी नहीं बताया गया कि किस कंट्री की तरफ से ख़त आया है, लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनका ये मानना है कि ये अमेरिका की तरफ से थ्रेट दिया गया है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।